ठीक हो गया। चल फिर शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑप्सिन और रेडॉप्सिन रिसेप्टर्स हैं। तो इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो रेडॉप्सिन है ना, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है ऑप्सिन जो कि प्रोटीन है और रेटिनॉल। रेटिनॉल एक केमिकल कंपाउंड है 11 सिस रेटिनॉल, जो कि कॉम्बिनेशन ऑप्सिन और रेटिनॉल को मिलकर बन देता है रेडॉप्सिन। ठीक है। तो ये बेसिकली आई सेल से रिलेटेड है। रेडॉप्सिन बेसिकली जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। ये रॉड सेल्स की ना मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, डिस्क प्रोटीन इस तरह, और इसके साथ ऑप्सिन अटैच होता है। यूजली रॉड सेल डिटेक्ट नहीं कर सकते लाइट को, लेकिन कौन सेल डिटेक्ट करते हैं। लाइट डिटेक्टिंग पिगमेंट जैसे कि मैंने बताया है 11 सिस रेटिनॉल होता है, जो कि केमिकली लिंक होता है ऑप्सिन प्रोटीन के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ। तो प्रोटीन कंपोनेंट होता है रेडॉप्सिन। यहाँ तक ये आगे जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये जरा समझने वाली बात है, जो कि सिस कंपोनेंट है। हाइड्रोजन आयन एक ही पोजीशन में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनएक्टिव होता है। अब इनएक्टिविटी को समझने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। ये जो लाइट है ये लाइट एक्टिवेट कर देती है रेडॉप्सिन को, और रेडॉप्सिन के साथ एसोसिएट होता है ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन, जो कि इज अ टाइप ऑफ जी प्रोटीन, ट्राइमेरिक प्रोटीन है। अब उसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए इनएक्टिव स्टेट को समझना जरूरी है। बेसिकली इनएक्टिव स्टेट में यूजली कैटायंस के जो चैनल पंप्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूसली अलाउ कर रहे होते हैं कैल्शियम और सोडियम को इनसाइड ऑफ सेल्स मूव करने के लिए। और एंटीपोर्टर जो कि चैनल होता है, जो कि इनको नॉर्मल आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इनको पंप आउट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट चार्ज जो होता है इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है, जिसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। डार्कनेस में यहाँ पे लाइट नहीं है, और यहाँ पे डार्कनेस में CGMP जो कि सेकेंडरी मैसेंजर है, ये एक्टिवेट कर देता है आयन चैनल्स पर, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाते हैं। तो एक्टिव स्टेट जैसे ही फोटोन लाइट जी नुमान जी GMP स्टैंड फॉर क्या हुआ? CGMP साइक्लिक गुआनासाइन मोनोफॉस्फेट। ओके। हाँ, यहाँ पे होता ये है कि जैसे ही लाइट फॉल करती है 11 सिस रेटिनॉल पे, तो वो अपनी कन्फर्मेशन चेंज कर देता है। ये डिटेक्ट करके 11 ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस इसकी एक्टिवेशन स्टेट होती है, जिसकी वजह से इसे एक्टिव कर देती है। अब इसकी एक्टिवेशन की वजह से कि रॉड सेल्स की कन्फर्मेशन चेंज होती है, और वो सिग्नल देते हैं ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन को, जो कि एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है, अल्फा बीटा गामा का बना होता है। और यहाँ पे जीटीपी एक्सचेंज होती है, जीटीपी लग जाती है, अटैच हो जाती है ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन के साथ, और जीडीपी जो है वो आउट हो जाती है। तो जीडीपी पता है एक्टिव स्टेट है, एक्टिवेशन कर देता है ट्रांसड्यूशन का। अल्फा प्रोटीन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है बीटा और गामा से, जो फौरन जाके फास्फोडाइएस्ट्रेस को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। और फास्फोडाइएस्ट्रेट का काम होता है कि जो CGMP है इसको कन्वर्ट कर देता है मोनोफॉस्फेट में, साइक्लिक स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देता है 5GMP में। ठीक है। तो इसकी वजह से जो कि प्रोटीन के पंप्स थे वो क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि CGMP का लेवल तो लो हो गया। जब वो क्लोज हो जाते हैं तो जो इनवर्ड मूवमेंट होती है कैल्शियम आयन की, वो ब्लॉक हो जाती है। आउटवर्ड मूवमेंट तो ऑलरेडी हो रही होती है, जिसकी वजह से नेट चार्ज इनसाइड नेगेटिव हो जाता है, जो कि लीड्स टू हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, और अब लाइट डिटेक्शन हो जाती है। हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में सिग्नल आता है कि लाइट डिटेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो अब डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। जब CGMP की कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन लेवल तक फॉल कर रही होती है, तो वो डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। तो डिसेंसिटाइजेशन की वजह से जो ट्रांसल्यूशन प्रोटीन है, तो वो आप एक्सपोज कर देते हैं अपने सीरिन और थ्रीरिन रेडिड्यूस को। फॉरन फास्फोराइलेशन उनकी हो जाती है, और अरेस्टिन नाम से जाहिर हो रहा होता है, ये फॉरन बाइंड कर देता है फास्फोराइल ग्रुप पे, और ट्रांसल्यूशन प्रोटीन को डीएक्टिवेट कर देता है। फर्दर एक्टिवेशन नहीं होती। अब जीटीपेज एक्टिविटी भी साइड बाय साइड हो रही होती है, जो कि जीटीपी को कन्वर्ट कर देती है, जीटीपी में डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, और दोबारा से CGMP अवेलेबल होता है सेल को, और वो प्रोटॉन पंप्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट जो है हमारा लेक्चर है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्वेश्चन ये है नुमान